नमस्कार साथियों, बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 बड़ा टारगेट। पिछली मैंने मैथ क्लास ली थी आप लोगों की, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी कि नंबर सिस्टम वास्तविकता में क्या होता है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, सारे क्वेश्चन में मजा आ जाएगा। बस आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास के अंत तक बने रहने का, अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आने वाली है, ठीक है ना। जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर 2023 का टारगेट पूरा करना है तो ध्यानपूर्वक आपको देखना है, लेकिन एक बात याद रखना, इस क्लास को देखने से पहले उस क्लास को जरूर देख लेना, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इस क्लास में हम क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व करेंगे और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें यूनिट डिजिट हमारा टॉपिक रहेगा। इकाई के अंक में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो हो सकता है आपको इकाई के अंक आते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा इस क्लास में। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। साथ ही आप में तो कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे क्लास, मैथमेटिक्स की क्लास है, नंबर सिस्टम की पहली क्लास हम लेने जा रहे हैं। मजे से आपको पढ़ना है, पेन कॉपी उठा लीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की क्लास में इकाई अंक। इकाई अंक की हम बात करेंगे, ठीक है भाई। इकाई अंक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यूनिट डिजिट कहा जाता है। तो आज हमारी पूरी चर्चा यूनिट डिजिट के बारे में होगी कि यूनिट डिजिट हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। अब इस यूनिट डिजिट को हम दो तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो दो तरह के सवाल मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है भाई। दो तरह के सवाल का मतलब यह है कि मैं आपको दो तरह का जो मेथड रहेगा उसमें बहुत सारे सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। पहला समझ लीजिए कि यूनिट डिजिट को हमने दो कैटेगरी में इस तरह से बांटा हुआ है, जिसमें विदाउट पावर, विदाउट पावर्स, बिना घात वाले, बिना घात वाले, ठीक है। एक तो आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे जिनमें बिना घात होगी, उनका आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना होगा। साथ ही मैं आपको दो डिजिट फाइंड करना भी सिखाऊंगा। इस तरह के भी क्वेश्चन मैं लूंगा आज की क्लास में। चलिए, अब दूसरा इसमें होगा पावर वाले, यानी कि घात वाले। तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे विदाउट पावर। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन को बेसिक से समझना है। पहले हम कुछ आसान प्रश्न को हल करेंगे, फिर डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे, फिर उन क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग लेंगे। तो पहले देखिए आप, जैसे मैंने एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिया, 73 मल्टीप्लाई 25, इसका गुणा करने पर जो भी आंसर आए हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इसका क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है। तो क्या करना होगा? ये देखिए, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो इकाई का अंक है इसके इकाई अंक से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 का आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15, कितना आएगा? 15। लेकिन हमको बताना क्या? इकाई का अंक। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। आंसर कुछ भी है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें क्या बताना है? इकाई का अंक। ये आंसर आ गया, ठीक। और देखिए, जैसे मैंने लिखा 73 64 मल्टीप्लाई 23 25 26 14 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो यूनिट डिजिट बता दीजिए। तो कुछ नहीं करना, इकाई का अंक इससे मल्टीप्लाई करिए, 4 × 12 का कितना आएगा? 2, फिर 2 का इससे करिए, 3 दूनी 6, फिर 6 का इससे करिए, 5 × 30, तो इकाई का अंक कितना आ गया? 0। अब आपने 0 प्राप्त कर लिया, तो अब 0 का किसी से भी, मैं पहले ही बोल रहा हूं, गुणा करने पे कुछ भी आए, लेकिन 0 ने अपना स्थान बना लिया है, तो अब 0 का किसी से भी गुणा करोगे तो कितना आएगा? 0। तो अब आपका जो इकाई का अंक होगा वो कितना आने वाला है? 0 आने वाला है, क्योंकि 0 ने एक बार मल्टीप्लाई में कहीं पर भी अगर 0 अंक आ गया तो फिर आगे उसका किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 0, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने लिया, ये ले लिया, चलो हाँ कुछ भी ले लो। चलिए, इसका इकाई का अंक बताना है, तो कुछ अब इसका निकालना है। तो 7 का 8 से करेंगे, 7 8 72, 72 का कितना हो गया? 2, 2 का इससे करेंगे 4, 4 का इससे करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 9 × 36, तो 36 का कितना? 6, तो 6 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, अब इसको ज्यादा कराने की मेरे को जरूरत नहीं है, आप समझ लें कि आपको सीधा आपको इकाई के अंक से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब लेते हैं थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। चलिए भाई, इन दो प्रश्नों को देखिए, पहले इसको समझिए।
ये प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं। 61 से संख्या स्टार्ट होती है, 61, 62, 63 ऐसे चलती जाती है 69 तक। इन सब का मल्टीप्लाई करने पर क्या इकाई का अंक होगा, उसका आंसर हमको देना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, इसमें आपको एक चीज़ समझनी है, इसमें एक कॉन्सेप्ट समझिए जो कि आपको हर जगह काम में आएगा। एक संख्या होती है जिसके बारे में आप जानते होंगे, एक संख्या होती है 5, ठीक है भाई। अब इस 5 संख्या का अगर हम सम अगर ये 5 संख्या का अगर हम सम यानी कि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 0। और यदि इस 5 का हम विषम यानी कि ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमको क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। तो जब भी आप सम 5 का सम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा आंसर, और जब भी 5 का विषम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अगर आपको ये नियम समझ में आ गया कि 5 का सम से करेंगे 0 प्राप्त होगा, 5 का विषम से करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, तो आप इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से बना पाओगे। देखिए सीक्वेंस समझिए, 61, 62, 63, 64, 65, 64 के बाद क्या आएगा? 65, फिर 66 आएगा। इस तरह से ये आगे चला है, कहाँ तक चला है? 69 तक। आप मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक बताना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2, 2 का इससे करेंगे तो 6, 6 का इससे करेंगे तो कितना आएगा? 24 का 4, और 4 से 4 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। और 4 का 5 से अगर आप गुणा कर दोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 20, जिसमें इकाई का अंक कितना है? 0। तो 0 ही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। क्यों? क्योंकि आप 0 का किसी भी संख्या से गुणा करिए, जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो कोई भी नंबर अगर 0 को तो किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, तो 0 से आप किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आएगा? 0। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए इसी तरह से 81, 82, 83, 84 वही क्वेश्चन है। इससे करेंगे 2 आएगा, 2 का इससे करेंगे 6 आएगा, 6 का इससे करेंगे 4 आएगा, और 4 का 60 वो कितना है? 84, 85 होगा, कितना आ जाएगा? 0। तो 0 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 0 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसमें लॉजिक किसका था? 5 नंबर का। तो ये याद रखिए, आज से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आना है तो 5 नंबर वाले का लॉजिक याद रखिए, बहुत जगह ये काम में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलने वाली है। देखिए, एक 2 अंकों वाली संख्या, एक संख्या जो है वो 2 अंकों वाली है, ठीक है भाई, जिसका इकाई का अंक 2.5 के अंक से दुगना है। इकाई का अंक 2.5 के अंक से क्या है? दुगना है। यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में स्थान बदल देते हैं, तो वह संख्या क्या होगी, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, इसको ऑप्शन की मदद से हम सॉल्व करेंगे कि एक 2 अंकों वाली संख्या है जिसका इकाई का अंक 2.5 के अंक से दुगना है। तो देखिए ये, इसको देखिए, जिसमें इकाई का अंक 2.5 के अंक से कैसा है? दुगना है, दिखता है 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो सकता है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें इकाई का अंक 2.5 के अंक से दुगना है, यस, ये इसका आंसर हो सकता है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? 36 जोड़ दिया जाए, तो वह 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो वह संख्या क्या होगी? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 36 में 9 का डिवाइड कर देना है, ठीक है। 36 में 9 का डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, कितना आया? 36। अब 9 का ही डिवाइड क्यों करेंगे उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल 36 में 9 का डिवाइड किया, कितना आया? 4। तो अब इन संख्या में 4 का अंतर होना चाहिए। क्या इसमें 4 का अंतर है? नहीं है, इसमें 4 का अंतर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब इसके सीक्वेंस को समझ लेते हैं कि 9 का डिवाइड ही हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो देखिए, जब भी आपको 2 अंकों वाली संख्या मिलेगी, जैसे ए बी, 2 अंकों वाली, ए बी का मतलब 3, ए का मतलब 3, बी का मतलब 6, ए का मतलब 6, तो कोई भी 2 अंक वाली संख्या, इसको आप पलट दीजिए, पलट दिया और पलट कर घटा दीजिए, तो जो भी इनका डिफरेंस आएगा, उसमें हमेशा 9 का भाग जाएगा। कितना भाग जाएगा? 9 का भाग, ठीक है। मैंने आपको दिया 73, इसको पलटा आपने, कितना हो गया ये, ठीक है। इसको डिफरेंस करेंगे तो 13 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 6, 6 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा? 3, और देखो 36 है, और 36 में 9 का भाग चला जाएगा, 9 चौक 36। और मजे की बात मैं आपको बता दूं कि इनका डिफरेंस भी कितना होगा? 4 होगा।
कोई भी संख्या ले लीजिए आप, कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिखा 42, ठीक है, 42 को आप पलट दीजिए, कितना हो गया, ये हो गया, माइनस करिए, 12 में से 4 जाएंगे कितना आएगा 8, यहाँ कितना बचा 1, 3, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, और 9 का भाग जाएगा 18 में, 9 दूनी 18, ठीक है, और इनका अंतर भी कितना है 2। कोई भी संख्या ले लीजिए, देखिए जैसे मान लो आपको मैंने दिया 11, ठीक है, अब इनको पलट लो, इनको पलटने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वही रहेगा, ये हो गया 0, और इनका अंतर भी, इसमें 9 का भाग लगाओगे तो 0 आएगा, और इनका अंतर भी कितना होगा 0। तो कोई भी 2 अंकों वाली संख्या, याद रखिएगा ये वाला जो रूल है वो 2 अंकों वाली संख्या पे ही लगेगा, ठीक है। तो कोई भी 2 अंकों वाली संख्या है, उनको अगर आप पलट दोगे तो उनका डिफरेंस में हमेशा 9 का भाग जाएगा। अब 9 का ही क्यों जाएगा उसको मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा उसकी प्रोसेस डिफरेंट है, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि आपको कितने का भाग देना है, 9 का भाग देना है, ठीक है भाई। तो ये एक नई चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, समझ में आ गई बात। का उत्तर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। और कोई दिक्कत आती तो कमेंट करके मेरे को बता देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या क्या होती है। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसको आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में। चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, पूर्ण संख्या क्या होती है। अच्छा, पहले नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्याएं, ठीक है भाई। इसको क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्याएं, ठीक है भाई। अब प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है भाई। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से प्राप्त होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। तो यानी कि होल नंबर्स में 0 को भी काउंट किया जाएगा। किसको काउंट किया जाएगा, 0 को। तो अब इधर आइए, इन्होंने कहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक हमको बताना है। तो पूर्ण संख्या में तो 0 आता है, तो 0 से आप स्टार्ट करोगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, 111। तो 111वां अंक तो आपका 110 होगा ना। 110 में आप 0 भी ऐड करोगे, 0 भी तो एक नंबर है ना, पूर्ण संख्या, तो कितनी हो गई, 111 संख्या हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है ना। तो याद रखिए, तो इसमें 0 भी काउंट होगा, तो 101 से लेके 110 हो गया। तो 11वीं इसमें 0 को हम काउंट कर रहे हैं, तो ये अब आपकी क्या कहलाएंगी, प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब इसका हमको इकाई का अंक निकालना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मैं देखो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं उनको कराऊंगा, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत सारे क्वेश्चंस का, एक बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ है। अब जितनी वैरायटी क्वेश्चन हो सकते हैं उतनी वैरायटी के हम ले रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसमें हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, उसे अभी याद कर लीजिए और आगे भी आपको देखने को मिलेगा, और लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। 1 to n यानी कि 1 से n तक की संख्याओं का योग के लिए एक फॉर्मूला होता है, n ब्रैकेट में n + 1/2। 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n + 1/2, ठीक है भाई। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 110, ठीक है भाई। यहाँ कितनी है, 110 + 1 / 2, ये कैंसिल किया आपने, कितना हो गया, 55। ये कितना हो गया, 55 × 111। अब गुणा कुछ भी आए, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, तो 5 का 1 से करोगे तो 5 आएगा भैया। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। तो याद रखिए, इसमें प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक हमको निकालना था। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो आपकी 0 से काउंट की जाती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 112 होता तो यहाँ पर कहाँ तक पहुँचते अपन, 111 तक, क्योंकि 111 में आप 0 को भी तो ऐड करोगे, वो भी तो एक नंबर है ना। तो इस तरह से, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बड़ी आसानी से इसको बना पाओगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए इस प्रश्न को देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 433 × 556 × 43n = इनका इकाई का अंक कितना है भाई, n + 2 है, ठीक है।
तो n का मान हमको बताना है। तो हम इसमें करेंगे क्या, देखिए इसको सॉल्व करेंगे कि चलिए पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 6 × 18, 18 की 8 आ गया, ठीक है। 8 का इससे n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8n आ जाएगा, इतना आ गया भाई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन की मदद लेंगे, ठीक है। अब ये ऑप्शन की मदद हम लेते हैं इसमें, देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सबको रख के देखते हैं n के स्थान पर, और जो सेटिस्फाई हो जाएगा, इक्वल हो गए, वही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आप 5 रख कर देख लीजिए, यहाँ पर आप 5 रखोगे तो 8 × 5 = 40, 40 का कितना आएगा 0, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ रहा है 0, और जहाँ पर आप 5 रखोगे तो 5 और 2 7 होता है, ये इक्वल नहीं आ रहा है एक दूसरे के, तो ये वाला आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अब 8 रखिए, यहाँ पर 8 × 8 = 64 का 4 आएगा, और जहाँ पर 8 हो गए, 8 और 2 10, ये भी नहीं हो रहा, ये भी आपका उत्तर नहीं है। इसको रखिए 3 24, 3 रखेंगे 24 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे 3 तो ये भी नहीं हो रहा। तो बस यही भाई साहब होंगे लास्ट वाले, करके देख लो, 8 की जगह 6 रख लो, ठीक है। तो ये कितना होगा 48, 48 का 8, और यहाँ पर आप 6 रखेंगे, 6 और 2 8, तो 8 = 8 आ गया, तो यही आपका क्या होगा उत्तर। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शंस की हेल्प लेनी है और सेटिस्फैक्शन करके देखना है, दोनों तरफ के इकाई के अंक बराबर आ गया तो वही आपको क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए इस प्यारे से प्रश्न को देखिए, इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, इसको कई लोग उल्टा आई बोलते हैं, बट ये उल्टा आई नहीं है, ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोला जाता है, फैक्टोरियल। एक तो आपको इस तरह का साइन भी देखने को मिल सकता है, या आपको इस तरह का साइन भी देखने को मिल सकता है। एक मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है क्रमचय संचय, उसमें ये आपको देखने को मिलता है। इसका थोड़ा सा मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। देखिए फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल, मतलब क्या होता है कि 2 से आप 1 तक जाएंगे, कितना आएगा 2। 3 का फैक्टोरियल 3, 2, आपको 1 तक जाना है, कितना हो गया 6। 4 का फैक्टोरियल 4, 3, 2, 1, कितना हो गया 24। 5 का फैक्टोरियल 5, 4, 3, 2, 1, कितना हो गया 120। 6 का फैक्टोरियल 6, 5, 4, 3, 2, 1, कितना हो गया 720। 7 का फैक्टोरियल 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 50, 40, ठीक है। तो ये थोड़े से आपको याद भी रखने पड़ेंगे, तो 7, 8 तक आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये आपका आ गया, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, अब इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है वो ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से लेकर हम जाएंगे 3333 फैक्टोरियल। 3333 का फैक्टोरियल आप निकालोगे तो सबको ऐड करने पर जो भी बनेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको इकाई का अंक बता दो। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे और ध्यान से आपको समझना है। फैक्टोरियल का मीनिंग तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको जो भी नंबर है उसका 1 तक गुणा करना है, वही उसका क्या कहलाएगा फैक्टोरियल। जैसे 3 है तो 3, 2, 1 खत्म, 6, 4 है तो 4, 3, 2, 1 खत्म। अब जरा यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए ये आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो जरा समझना है आपको। आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है कि देखिए 5 के बाद 0 आना प्रारंभ हो गया है, तो आगे तक जितने भी फैक्टोरियल होंगे सब में 0 आएगा, निश्चित हो गया, ठीक है। 5 से 0 प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर क्या है कि सबको ऐड किया हुआ है, ठीक है। ऐड करने पर इतना जो फैक्टोरियल निकल कर आएगा उसका इकाई का अंक हमको बताना है। तो हम करेंगे क्या, इन सबको ऐड कर दीजिए आप, 1, 2, 6 और 24। उसके बाद तो 0 आएगा, और 0 में किसी भी चीज़ का ऐड करोगे वो तो उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने ऐड किया, ये 10 हो गया, ये 13, 13 की 3 हासिल, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा उत्तर, क्योंकि इसमें एडिशन करना था तो हम ऐड करेंगे। अब इसके बाद तो 0 0 लगेगा ना, देखिए ना, देखिए ये सबको ऐड किया, इसके बाद तो इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी तो 0 आएगा। तो 3 में 0 कितनी भी बार ऐड कर लो वो तो 3 ही आना है, और हमको तो इकाई के अंक से मतलब है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, कुछ नहीं है इस प्रश्न में। आपको फैक्टोरियल दिए, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का मतलब 1 तक जाना, 1 तक गुणा करना किसी भी संख्या का। 3 का है तो ऐसे गुणा करेंगे। अब आप
5 के बाद देखेंगे सब में लास्ट में इकाई का अंक 0 आएगा और हमको यहाँ पे ऐड करना है, तो इनको आपस में ऐड कर लीजिए और ऐड इकाई का अंक निकालना है तो इकाई का अंक ऐड कर लीजिए बस। किसको ऐड करना है? इकाई के अंक को। और इकाई को अंक को ऐड करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका ही इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ये सभी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन थे। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूँ। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।